अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये इस वक्त सुबह सुबह का टाइम था और बहुत ज़्यादा सुबह भी नहीं हो रही थी, 10 बज रहे थे। तो आज मुझे जाना था बहुत ज़रूरी काम से, जो कि तकरीबन काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था। और मैं जा रही थी बैंक, और अभी हस्बैंड की कॉल आई तो उनके पास टाइम मिल गया था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। और जबकि जो है वो अभी मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, लंच की कोई प्रिपरेशन नहीं हुई थी। तो फिर मैंने कहा लेकिन ये काम मैं कर लेती हूँ। इसके लिए फिर हस्बैंड के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल था। और ये काम होता ही अर्ली मॉर्निंग दोपहर दोपहर तक है, ज़ाहिर सी बात है। तो शाम में मैं इस काम को कर नहीं सकती थी। मैंने कहा अब मैं सब काम छोड़ती हूँ और फटाफट रेडी होती हूँ और चली जाती हूँ। तो इस वक्त जो है मैंने नाश्ता भी नहीं करा था और बस हम लोग निकल गए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जो ख्वारी हुई है, काम भी नहीं हुआ मेरा। और जो है वो बैंक में यहाँ पर ये है, मेल सेक्शन में अलग काम होता है, फ़ीमेल्स का अलग होता है। और थोड़ा सा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है। तो ख़ैर बैंक में तो यहाँ पर ऐसी लेडीज़ होती हैं जो कि इंग्लिश समझ लेती हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका एक्सेंट जो है वो इंग्लिश का बोलने का भी थोड़ा चेंज होता है। और बहुत ज़्यादा मुझे इनकी बात नहीं समझ आ रही थी, इनको मेरी बात नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। खैर हस्बैंड ने जो है यहाँ मेल सेक्शन से भी बातचीत कर ली थी, लेकिन काम अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। और फिर मैं वापस घर के लिए निकल गई थी। लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा शदीद भूख लग रही थी, और यहाँ पर शौरमा हाउस करीब था, तो हमने कहा कुछ खा लेते हैं। तो मेरा तो फ़लाफ़िल खाने का दिल कर रहा था, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो मेरे लिए भी फ़लाफ़िल बनवा लेना। तो ये यहाँ पर जो है एक रोटी के अंदर, जैसे हमारे चिक पीस होते हैं, दाल के पकौड़े होते हैं, तो ये वाइट चनों से बनते हैं पकौड़े टाइप के। और उसको फिर ये तोड़ते हैं, रोटी में लगाते हैं, नीचे रखते हैं, और फिर उसके ऊपर सारी सैलड और एग और चिप्स वगैरह, और फिर इनकी सारी सॉसेस होती हैं, ताहिना वगैरह। और इसके अलावा ये मेयोनीज़ वगैरह भी शायद इसमें डालते हैं। और आपकी मर्ज़ी होती है, आप इसमें शत्ता डलवाना चाहें, मींस के जो हमारी हॉट सॉस होती है वो डलवाना चाहें तो आप डलवा सकते हैं। एग की भी चॉइस होती है, और इसमें बैंगन भी डलता है। और ये खैर बहुत बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरी फ़ैमिली में खैर मुझे ही सबसे ज़्यादा पसंद है, बाकी सब शौरमा ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी जो है बस ये बन गया था मज़ेदार सा हमारा फ़लाफ़िल। और ये मैं तो उसे पूरा नहीं खा पाती हूँ, तो मैंने तो अभी हाफ़ बच जाता है तो मैं बाद में खा लेती हूँ। तो अभी मैंने हस्बैंड को दे दिया था कि अगर उन्हें लंच के टाइम पर भूख लगेगी देर से तो वो बाद में खा लेंगे। फिर यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो बच्चों का स्कूल करीब था, लेकिन हस्बैंड के पास टाइम बहुत कम रह गया था कि उन्हें ऑफ़िस पहुँचना बहुत ज़रूरी था इस टाइम पर। लेकिन मैंने कहा चलो यहाँ से गुज़र रहे हैं तो बच्चों को ले लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैं वेट कर रही थी अभी। और इतनी देर में यहाँ पर हमने गाड़ी रोक के जो है वो फ़लाफ़िल खा भी लिया था, और बच्चों का वेट कर रहे थे। बस तकरीबन 10 मिनट रह गए थे तो बच्चों को लिया। और अब मुझे इतनी टेंशन घर की हो रही थी कि अभी जाकर जो है मैंने लंच क्या बना के दूँगी। तो मैं सोच रही थी पहले कि बर्गर वगैरह कुछ बना दूँगी। तो लेकिन वो कहते हैं ना, जब सर पर पड़ती है तो एक साथ ही सारी मसले शुरू हो जाते हैं। अब मैं घर आई तो मेरे पास बंस ख़त्म हो गए थे, और मुझे याद नहीं रहा कि मैं रास्ते से ले लेती। प्लस ये है कि कुछ लेफ़्ट ओवर आज फ्रिज में भी नहीं था। मैंने फटाफट से जो है ये अंडा घोटाला बनाया और पराठे बनाए। तो बच्चों को मैंने ये खिलाया, और ये बेचारी यहाँ इंतज़ार करते करते मेरा सो गई। इसको भूख भी लग रही थी। और आपकी रूटीन से हट के जो भी काम हो जाए ना, वो फिर इसी तरीके से हो रहा होता है। तो आज यही हुआ मेरे घर में, बिल्कुल ज़लज़ला आया हुआ था। मैं भाग दौड़ करके जल्दी जल्दी बच्चों को खिला पिला रही थी और बना रही थी। तो खैर अयान तो पढ़ने बैठ गए थे, और आयज़ा अब होमवर्क कर रही थी शाम को उठ के। तो इनका थोड़ा सा मूड भी ख़राब था कि इस वक्त इनका खेलने का टाइम होता है और ये इनको पढ़ना पड़ रहा है। तो मैंने कहा आप क्यों सो गई थी? तो कह रही आपने खाना नहीं दिया था, मैं इसलिए सो गई थी। तो इसलिए जो है वो खैर फिर उसके बाद मेरे अपने साथ साथ काम भी कर रही थी, कपड़े भी फ़ोल्ड करती जा रही थी। और इधर अयान का नेक्स्ट डे उर्दू का असेसमेंट था, तो वो बेचारे के लिए तो उर्दू याद करना इतना मुश्किल होता है, और लिखने की प्रैक्टिस भी उसको अलग से करनी पड़ती है क्योंकि उसको उसकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है।
फिर यहाँ पर जो है अभी स्कूल से मिला हुआ था कुछ विंटर वेकेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट, तो वो बना रही थी मैं। तो यहाँ पर बच्चों को ख़ुद ही बनाना था, लेकिन ये कि मैंने कहा इसको मैं ड्रॉ करके दे देती हूँ तो इसके लिए कलरिंग करना आसान होगा। तो बड़े शौक़ से, बड़ी खुशी खुशी इसने ये बनाया। लेकिन ये है कि मैंने और बड़ा एक अच्छा सा निकाल के रखा था, और खैर मैं भी ख़ुद जो है वो यूट्यूब से देखकर ही बना रही थी। लेकिन ये है कि उस जो मैंने निकाल के रखा था उसमें जो है ना थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत थी। कॉटन चाहिए थी, कॉटन मेरे पास थी नहीं। लेकिन यह है कि फिर मैंने कहा कि चलो उसमें टाइम भी लगेगा और कॉटन भी अभी हमारे पास नहीं है। ये वाला था वो, मैंने पिक्चर ऐड की, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट सा। लेकिन ये चलो मैंने कहा ये वाला बना देती हूँ। अब इसने कलरिंग तो कर ली, मैं आउटलाइन करने बैठ रही थी, तो आउटलाइन में करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा सा फाइनल टचअप्स देने थे। तो मैंने कहा कि मुझे ये ना स्नोमैन में थोड़ा सा फीकापन सा लग रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मैंने इससे पूछा मार्कर है, तो जिस मार्कर की नीड थी, रेड मार्कर इसके पास था नहीं कि मैं इसमें कलरिंग करती। तो फिर मेरे पास एक रेड थिक मार्कर रखा हुआ था, मैंने कहा चलो मैं उससे कुछ करती हूँ ऐसा कि इसमें थोड़ी सी जो है ना वो अच्छा लगे, जान आ जाए। तो वैसे भी इसमें कोई ऐसे मार्क्स नहीं थे, लेकिन ये था कि सॉफ्ट बोर्ड पे लगाना था। और अभी इनके विंटर वेकेशन से स्टार्ट होने वाली है ना, तो उससे रिलेटेड टीचर्स थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हैं सॉफ्ट बोर्ड वगैरह, क्लास वगैरह। तो बस ये था। हो सकता है कि ये अभी बच्चे जब विंटर वेकेशंस के बाद जाएंगे तो भी क्लास में उन्हें अच्छा फ़ील हो रहा होता है, अगर क्लास डेकोरेट हुई भी हो, तो वो भी कर रही हैं साथ साथ, ये देख सकते हैं आप। तो मैंने जो है ना अभी इसके अंदर मार्कर से कलर कर दिए थे, ताकि ये जो है अच्छा सा प्यारा सा बन जाए, और सुबह ये फिर स्कूल लेके चली जाएंगी। तो बस यहाँ पर हो गया था ये तैयार। और इसके बाद जो है मैंने खाने में आज शाम में ही चढ़ा दी थी मसूर की दाल। और आज इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं कुछ और चीज़ें बनाऊं, तो मसूर की दाल बनाई और इसके साथ जो है वो दाल पका रही हूँ, रोटियां बना ली थी। तो बस झटपट खाना यही मुझे सही लगा, अचार इसके साथ होगा, और हम सब जो है वो आज यही डिनर करने वाले हैं। तो जी बस ये था मेरा आज का व्लॉग और आज का रूटीन, जो कि काफ़ी हेक्टिक लगा मुझे। और बस काम जो है ना वो टाइम से पहले मैनेज हुआ हो तो ज़्यादा आसानी से हो जाता है, और विदाउट मैनेजमेंट काम सारे उल्टे पुल्टे ही होते हैं। तो ये इस बात से तो आप लोग ज़रूर एग्री करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा किसी पॉइंट पर भी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।